तो फाइनली फिर से हमारी बसंती जी को एक महाकाय विशालकाय भंडारे के आयोजन में काम मिला है। जी हाँ, देखो भक्ति की भक्ति और उसके बाद मिलेगी अपार शक्ति। क्यों? क्योंकि भाई साहब वन ओनली हमारी बसंती जी कुछ चीज़ें ऐसे करने जा रही हैं जिससे ना बहुत ही ज़्यादा जीवन पे प्रभाव पड़ने वाला है। बाप बड़ा ना भैया जी, सबसे बड़ा रुपया जी। इस प्रकार की बातें हम अक्सर किया करते हैं, आज हम साबित भी करेंगे। काहे, क्यों, कैसे, बताते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई साहब। भाई ये सारी चीज़ें समय समय पे होती रहती हैं और ये सारी चीज़न के लिए हम जानते भी हैं कि कुछ चीज़ें इधर से कुछ चीज़ें उधर से, है ना। कई बार इनके भक्त लोग भी मतलब अनीता जी के बारे में फैलाते रहते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा दुखती हुई रग है उनकी बहुरिया रवीना जी। और रवीना जी के बारे में जिसका जो मना रहा है उस रिश्ते के बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि उस रिश्ते में कुछ कमज़ोर कड़ियाँ भी चल रही हैं। उस रिश्ते का भी कमज़ोर टाइम है जो कि सबको पता चल चुका है और उसकी वजह से भाई लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर चलो, सबसे पहले हम टाइटल पे आएंगे। टाइटल क्या था? आज के ऑर्डर शुरू, आज का बड़ा ऑर्डर शुरू और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ओह माय गॉड, जहाँ भी दीदी जाती हैं हमारी बसंती, ये वहाँ पे लोग अच्छे मिल जाते हैं। भंडारे का प्रसाद आज हमने बनाया, हम कैसे करते हैं काम, ऐसे करके ये है टाइटल। तो बसंती जी वहाँ पर गई थी, ढेर ढेर सब्जी काटी हैं, ढेर ढेर आलू काटी हैं, ढेर ढेर बटुआ डलैया नोइया तसला लेके बैठी हैं। इतना ज़्यादा कि का ही हम बताएं। बहुत सारी बातें हैं, चलो शुरू करते हैं एक एक बात करके। तो अब भंडारे का ये जो आयोजन हुआ है, इसी भंडारे के आयोजन के बाद देखना प्लास्टर होगा। क्यों? क्योंकि तब ये दिखाया जाएगा कि देखो भैया, हमको इससे जो पैसा मिला है वो हम पेट काट कूट के ना कैसो करके का करे हैं। हमने भाई साहब यहाँ पर बनाया है का, हमने पैसा बनाया है जो वो सीधे सीधे फर्श में लगाया है। तो अब हम अपने कमरे की लगाएंगे फर्श, राग रोगन सब करेंगे और एकदम चमकाए देंगे। वैसे दादाजी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे देना, हो सके तो उनको गर्मी के थोड़े से कुछ कपड़े लत्ते लाए दो। फर्श लगाना, एक बर्थडे में गमछा सिर्फ पीला पीला लाए देना गिरवे कलर का, इतना इनफ नहीं होता है। हो सके तो मैं मतलब दादाजी कब तक उदासीनता का शिकार होते रहेंगे। और अब खाना पानी शुरू होगा इनका जो, फिर दादाजी को सूखी चाय पी के चली जाना है। वैसे आजकल तो दादाजी को चाय भी ना मिल रही दोस्तों, पूछो काहे। कि दादाजी ने चाय पीना बंद कर दिया है, क्योंकि भाई साहब उनके गैस गूस बन जाती है तो पानी के साथ ही बिस्कुट उस्कुट खा लेते हैं। अब छोटा मोटा भंडारा तो है नहीं, बड़ा भंडारे का आयोजन है। तो हमें तो लग रहा है दोस्तों अब दादाजी के भूखे रहने के दिन आ गए हैं। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, दादाजी के भूखे रहने की रुत आ गई रे। तो अब दादाजी भूखे प्यासे ही रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, आप भी कमेंट करके बताइएगा। का दादाजी के भूखे प्यासे रहने की रुत आ गई है, या फिर हाँ इनके कुछ भक्त लोग ना स्पीटी बड़की बहुरिया बैठी है होने की सुबहियाँ सुबहियाँ दादाजी का एक टाइम का खाना दे दिए हैं, सब हमारी प्यारी बसंतिया के खोपड़िए पे है। तो ऐसे लोगों को कमेंट करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग ना कमेंट करने में कतई ना चूकते हैं और ऐसे लोग ना कमेंट करते ही रहते हैं कि बताओ का दादाजी का खानों नहीं दे सकत है। मोटकी कबो इधर बैठी रहत कबो उधर बैठी रहत है और दुई दुई तीन तीन जांगर वाले लड़के बच्चे हैं, लाला जी अलग से हैं। तो का ये लोग अपने बुजुर्ग दादा के बुजुर्ग बाप के सेवा नहीं कर सके हैं? वही बहुत सेवा कर सके हैं और बहुत करे भी हैं, इज्जत सम्मान भी दिए हैं। लेकिन इन बुजुर्ग महोदय को इज्जत सम्मान प्यार मोहब्बत रास नहीं आया और इन्होंने झूठ फरेब का साथ चुना और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ना किसका साथ देने का मतलब सोचा, इन्होंने साथ देने का सोचा हमारी बसंती जी का,
जो झूठ की कगार पे चल रही थी। तो आज के जो प्रमुख सवाल हैं, एक तो ये दादाजी को भूखों मरने के टाइम आ गया है, और दूसरा भाई गंगा नहाने से ही तो दीपक जी के जो कार्यक्रम है वो नहीं हो जाएंगे। अब ये दीपक जी के कार्यक्रम की समय सारणी क्या है, कहा इसकी समय सारणी तो हमें निकली जाती दिखाई दे रही है। अब भाई साहब कहा था कि पापा जी के पूजा से पहले हम करेंगे गंगा नहान, तो गंगा नहान कराए, बीच में ये ब्रेक काहे हो गया। पापा की पूजा का कौन सा मुहूर्त निकला है, का नहान के 2-4 महीना बाद पूजा होगा, मतलब बरसी तो कब की हो गई है। तो भाई साहब सुविधा अनुसार ये पापा का भी कंटेंट बना रहे हैं, इस पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लो। अब कोई नहान नहून करके आया था तो वही के पहले, चलो पहला दिन ना सही, दूसरे तीसरे दिन पापा जी की पूजा शुरू होनी चाहिए थी। हैं मार इनके भक्त लोग, बढ़िया भक्ति में लीन। बसंती जी विधि विधान से करना, वही दादाजी से विधि विधान बताना तुमने पूजा कैसे करा। मार इतना लोग लबलबाए थे कि पता ही नहीं, अब बसंती जी सारा पूजा पाठ करके दीपक जी का दिखाई देंगी। तो दोस्तों अब तो ये बड़े भंडारम चली गई हैं और कई दिन का ये आयोजन है। उसके बाद एक नया और ऑफर मिला है बसंती जी को, तो का यह है पापा जी का पूजा चल रहा है। मतलब हमारे तो बुद्धि में समान नहीं, अगर तुमरे सबके बुझान होगा तो बुझा दीजिएगा हमका भी। बुझान नहीं ना बुझान, तो पूनम बाला जी पृथ्वी जी हैं, बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला। पूनम बाला जी जरा प्रकाश डालिएगा इधर। हम प्रकाश देखना चाहते हैं, काश कि अंधेरा बहुत ज़्यादा घुप हो चुका है, तो प्रकाश डालिए थोड़ा सा, उसमें एक रोशनी पड़े कि सच क्या है। क्या नहान सिर्फ लोगों का मुंह बंद कराने के लिए था, क्या नहान बसंती जी के उठते हुए ऊपर सवाल उनको रास्ता मोड़ने का था। काश कि भाई पूजा पाठ तो हो नहीं रहा है, तो हमारे दिमाग से ये दूसरा सवाल ये है कि भाई दीपक जी की पूजा का हुआ, आखिरकार ये पूजा काहे बीच में रुक गई हैं। काहे कि तुमने काम पकड़ लिया दूजा, बस बदनाम कर दिया तुमने सिर्फ पूजा को हैं। अरे पूजा लड़कियां ना हुआ, पापा जी का पूजा जो कि इन्होंने बताया था, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं हुआ। बसंती जी कैमरा ऑन कर कर के लोगों को बस उल्लू बनाती रहती हैं। कब वो पिपारा बजा देती हैं, कब वो हंसी खुशी दिखा देती हैं, कब वो दरवाजा लगा देती हैं, तो कब वो कुछ स्ट्रगल वाली अकेली की कहानियाँ सुना देती हैं। इस दुनिया समाज जहान में ना जाने कितने लोग हैं जो स्ट्रगल करते जा रहे हैं और उनके मनों में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उसको आप समझो। लेकिन नहीं, उनको भाई अब यूट्यूब पर वो लोग नहीं है तो उनका दुख तकलीफ़ कोई नहीं सुनता है। अरिन मैडम का दुख तकलीफ़ सब लोग सुनते हैं। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप भी कमेंट करके बनाइएगा, बताइएगा। फिरोजी साड़ी पहन के हमारे बसंती जी फिर से पहुंच चुकी हैं कहाँ, बड़का बड़का पूड़ी बनावे हैं। भंडारा में गई थी तो भंडारे के आयोजन में बसंती जी बड़का काली काली कढ़ाई में पूड़ी तौल रही थी बढ़िया से, और एक ग्रीन कलर का टॉप पहने लड़कियां बार बार ड्रम से पूड़ी निकाल निकाल ले जा रही थी भंडारे में खिलाने के लिए। हमार बसंती जी ने अकेले पूरा भंडारा निपटा डाला। तुमने बसंती जी को ना एकदम नॉर्मल लड़की औरत समझा ना जी ना, लौह लड़की हैं, लौह महिला हैं। तो गोलू महोदय बैठ के थोड़ी देर छानिन छूनिन है कि लाओ अम्मा मुँह छान छून ले, नहीं तो लोग गरीबे करेंगे, और तुम कब तक अकेले बनाओगी, तुम बेलो हम तलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों माँ बेटों ने बढ़िया अच्छे से तला है और तल तुल के भाई पूरा पूरा आयोजन करके यहाँ से जो है गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में कुछ और चीज़ें नहीं आएंगी, कहो कि भुलाए भी दिए, पूजा पाठ के ऊपर ध्यान ही न जाए कि भाई देखो पूजा पाठ होता तो यार सेम तारीख डेट में होता है या तिथि के अनुसार होता है, ऐसे नहीं कि कबहियों कराए दो। तो भाई ये तो हमारे समझ में नहीं आया, आप लोगों के समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा। बाकी जनता ने भी भर भर के प्यार दिया है। अरे मोरी दैया रे दैया, 27 मिनट का पूरा वीडियो है भैया, बताओ। मतलब भाई साहब मुश्किल से तो थोड़ा टाइम रहेगा, नहीं तो ये शॉर्ट मूवी बना देती, टेली फिल्म बना देती हैं। इतना बड़ा बड़ा कौन बनाता है भाई, जो बचा था आलू वालू वो झोलम भर के उड़ के दे दिन गवा है कि तुम ये लेते जाओ। और पूड़ी वूड़ी जो बांधी उंधी गए थी, खीरा पूड़ी है ना,
ऐसे ही दिखाते हैं ससुरा कि काहे बताएं, न जाने कितना गरीब गुरबा आदमी है। मार बचा कुचा सब्जी दो चार अलुओ लिए ले रहे हैं, बचा कुचा जो सामान है वह ले लिए हैं। अरे भगवान, मतलब तुम लोग काहे दिखाना चाहते हो। ये देख के तो हमको इतना वो लगता है कि ये गुलवा कितना शातिर दिमाग का है। ए माई, हम गरीब है माई, आधा अलुआ दे दे, अलुआ का छिलका भर ले माई, हम तो छिलको बना के खा लेंगे, हमारी अम्मा छिलका का भी रेसिपी बता देंगी। तो लोग उधर गरीबी वाला रोना धोना भी देख लेंगे, और इधर तुम छिलका दे के हमको गरीब भी समझोगी, पेमेंट भी ज़्यादा दे दोगी। तो इनका ये सब सिलसिला हमको कतई रास नहीं आता है। और उसके बाद मार ऐसे मुंह बनाए के निकलती हैं कि पता ही नहीं कौन सा गरीबी में लोहा तोड़ के निकली हैं। और गोलू बिटौना आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से हमारी बसंती जी काका बेल वोल भी दिखा रही हैं। और फिर सीधे सीधे दादाजी के मुंह पे, चेहरा पे बेल से सबसे पहले दादाजी लेटे होते हैं वहाँ दिखाया जाता है। और दादाजी के लिए अंगूर उंगूर तोड़े जाते हैं। आजकल दादाजी तो जैसे पुरानी मूवीज़ में कहते थे, राजे महाराजे, दासी लगी होती थी अंगूर तोड़ तोड़ खिलाती थी, तो वैसे दादाजी के बल्ले बल्ले सावा सावा, इधर से उधर से न जाने कहाँ कहाँ से कितना कितना अंगूर आवा। तो दादाजी को सीजनल फल आजकल अंगूर मिल रहा है। वैसे सोच समझ के अंगूर खिलाना, काश कि अंगूर खट्टे नहीं, नहीं खट्टे भले ना हुए, पर हाँ ज़्यादा खा लेने से गैस बन जाता है। तो ज़्यादा खाली पेट इतने ढेर अंगूर ना देना, बस मैं यही कहना चाहूँगी। फिर हमारी बसंती जी सबके लिए प्लेट में खाना और भंडारे वाली सब्जी लगाती हैं। कुछ भी हो यार, भंडारे वाली सब्जी होती बड़ी मस्त है, तो खा के दिल खुश हो जाता है। अगर आप लोगों ने भी कभी भंडारे वाली सब्जी खाई है तो भैया कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और लोगों ने भर भर के पृथ्वी जैसे दादाजी के साथ छोटे क्लिप वीडियो में ज़रूर डाला करें। जिस तरह के वो मुस्कुरा के बोलते हैं, देखना सुनना अच्छा लगता है। पृथ्वी की तरफ से एक डिमांड आई है, और रश्मि जी की तरफ से एक लंबा लेक्चर लिखा गया है, जैसे वो लिखती हैं ना हमारी दोषी आंटी। तो दोषी और रश्मि जी की सेम आईडी है का दोस्तों। बाकी मेहनत करते रहो आप लोग। बसंती जी, देखा मैंने, आप बहुत मेहनती हैं। इतना ज़्यादा पूड़ियाँ कोई कैसे बना सकता है। तो सब लोगों ने बसंती जी के बहुत बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी हैं। ये था आज भंडारा डे 1 की कहानी। अब देखिए, बसंती जी पूजा पाठ हो सके तो कर लीजिए, दीपक जी को इतना पेंडिंग में ना ही रखिए। हैं, वर्षी हो गई है, उनकी आत्मा इतने दिन से भटक रही है, तो पूजा पाठ थोड़ा ढंग से करा दीजिए। प्लास्टर में जो लगाना है पैसा, थोड़ा 2-4 पैसा देकर एक ढंग के पंडित को भी बुला लीजिए। बाकी देखिए, हमारा जो कहना हम तो कहेंगे, आपका मर्जी, आप करें या ना करें। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो मनों के भावों को ज़रूर से ज़रूर कुछ व्यक्त कीजिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।